Good morning, dear student. Today we are starting a new topic, that is introduction of database. What is database? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि database होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो database को हम समझेंगे कि database क्या है और उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो क्या है database, वो हमें समझना है। A collection of related database with data is called database. A collection of रिलेटेड टेबल्स विद डेटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस जो होता है रिलेटेड टेबल्स का कलेक्शन होता है। जैसे मान के चलिए आपके स्कूल का कोई डेटाबेस है, तो उसमें बहुत सारी टेबल्स होंगी। जैसे एक स्टूडेंट नाम की टेबल होगी, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड होगा, जैसे स्टूडेंट का नेम, क्लास, फादर नेम एक्सेट्रा। एक लाइब्रेरी नाम की फ़ाइल होगी जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बुक्स से रिलेटेड रिकॉर्ड होंगे। एक फ़ी के नाम से एक टेबल होगी जिसमें फ़ी का सारा रिकॉर्ड होगा। तो मीन्स ये सारी टेबल्स मिलके एक डेटाबेस क्रिएट करेंगी, जो एक स्कूल का कंप्लीट डेटाबेस होगा। तो उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। उसके आगे फिर और चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो फिर देखते हैं आगे। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। जैसे फिर ये है द डेटाबेस रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन अ डेटाबेस। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इज द अटेंडिंग रजिस्टर of your class maintained by your class teacher. It contains the name of the student, class with their roll numbers, personal telephone directory, etc. Database are very useful in maintaining data. Some advantages of database के some advantages हैं, जैसे easy to retrieve data. रिट्रीव मीन्स होता है डेटा को फैच करना। जैसे अगर आपके पास एक वेल मेंटेन अटेंडिंग रजिस्टर है, तो कोई भी टीचर बता पाएगा कि आप किस दिन एबसेंट थे, किस दिन प्रेजेंट। उसके बाद रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट एंट्री ना होना। मीन्स अगर आपने सही तरीके से डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो हो सकता है कि आप एक बच्चे का नाम 2 बार लिख लें, अगर सही से मेंटेन नहीं किया रजिस्टर। तो अगर डेटाबेस मेंटेन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है। रिडंडेंसी बिल्कुल कम होती है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट डेटा, कोई लोकल एंट्री नहीं हो सकती। तो इस तरीके से नेक्स्ट एडवांटेज है उसका रिडक्शन ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि एक ही नाम को 2 जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वो इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। इजी शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को शेयर करने में आसानी होगी। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने में भी आसानी होगी। और हाई डेटा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से डेटाबेस के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको स्टडी करना है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा डेटाबेस का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि डेटा जो होता है रॉ मटेरियल होता है। जब तक हम उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे, तो उसमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें उसको प्रोसेस करना होता है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना होता है। उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। तो आप इसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे समझनी है। जैसे देखते हैं, अब वो कह रहा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, RDBMS क्या है। तो अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑर्गेनाइज एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल। डिस्क्राइब टेबल का एक कलेक्शन है जो रिलेशनल डेटाबेस है। मीन्स जो एक दूसरे से टेबल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रिलेशनल मतलब एक दूसरे से उनका रिलेशन है। और ये जो डेटाबेस का जो इन्वेंशन है वो किन्होंने किया था। EF कॉर्ड थे, एक IBM कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है। 1970 में EF कॉर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था RDBMS का कंसेप्ट। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट ये है, सबसे पहले तो डेटा को टेबल के फॉर्म में रखना। टेबल के फॉर्म में रखने से क्या फ़ायदा है। डेटा को टेबल के फॉर्म में रखने से पूरा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है हमें। तो ये फ़ायदा है। जैसे अ टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ डेटाबेस where the actual data is stored. MS Access stored data related entry in its row. This row is called the record. टेबल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे मान लो हमने कोई एक टेबल क्रिएट करी इस तरीके से, बहुत सारी इसमें हमने फील्ड्स दे रखी हैं। तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम,
रोल नंबर और उसका रिज़ल्ट। तो ये पूरा जो हम इसमें रिकॉर्ड डालेंगे ना, तो ये पूरी जो रो होती है ना, ये इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से डेटाबेस बनता है। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद ये सारे बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आप इन 2 पेजेस को डीपली पढ़िए, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।